1201 कैलोरीज आज मैंने बर्न कर लिए हैं और बहुत टू मच हो गया। हमारे एक दार को चोट लग गई है दोस्तों। मैंने शूज़ के साथ बहुत ज़्यादा ही लो एंकल सॉक्स पहन लिए थे, तो अब कभी एस्केलेटर या लिफ्ट लेंगे ही नहीं बोल रहे हैं लोग। चोर बाज़ार में हमें एक काम की चीज़ मिली है, वो ये है डम्बल्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बज रहे हैं 5:30 और हम लोग उठ चुके हैं। अब जल्दी से रेडी होकर जाएंगे अपने पहले वर्कआउट की ओर। पहला वर्कआउट होगा हमारे घर के आसपास ही, हम लोग आज वॉकिंग करने जाएंगे और दूसरा वर्कआउट होगा हमारा कबन पार्क में। तो चलो फिर मैं रेडी होती हूँ, मिलती हूँ आपसे। तो हमारा पहला वर्कआउट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होगा ब्रिस्क वॉक। और हम ब्रिस्क वॉक करते करते जाएंगे मेट्रो स्टेशन, जहाँ से लेंगे कबन पार्क के लिए मेट्रो। तो आधा डिस्टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, लगभग 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर बाद आएगा हमारा मेट्रो स्टेशन। तो चलो मिलते हैं आपको वहीं पर। फर्स्ट वर्कआउट इज डन, नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर माय ब्रदर। सामने मेट्रो स्टेशन है और अब मेट्रो पकड़ के बताते हैं आपको कि हम कबन पार्क में जाके कौन सा वर्कआउट करने वाले हैं। हमारे एक दार को चोट लग गई है दोस्तों, अभी वो लगा रही है बैंडेड पैर में, चोट लगी है। हम हैं कबन पार्क मेट्रो स्टेशन में। तो गाइस लकीली मुझे बैंडेड मिल गया मेट्रो स्टेशन में। मैंने 2 बैंडेड्स लिए थे और मुझे एक्चुअली शू बाइट हो गई थी। मैंने बहुत लो सॉक्स पहनी थी अपने शूज़ के साथ और हद से ज़्यादा वॉक कर लिया था, तो इसलिए मैंने बैंडेड लगाई और मैं तैयार हो गई अपने सेकंड वर्कआउट के लिए। तो आप ये मिस्टेक कभी मत करना, इसी वजह से मेरे दोनों एंकल्स जो है वो एंकल्स नहीं, इसी वजह से दोनों पैर जो है हील्स के पास थोड़े से छिल गए हैं। लेकिन अब मैंने बैंडेड लगा लिया है और अब हम जा रहे हैं कबन पार्क। चलो फिर स्टेयर्स ले रहे हैं हम, एस्केलेटर नहीं ले रहे हैं। यस, बिग चेंज इन आवर लाइफ। चॉइस गाइस। अच्छा ये बताओ, मॉल में जाएंगे तो भी सीढ़ी पे जाएंगे क्या हम? हाँ जी, अब फिटनेस फोक्स बन गए हम। अब कभी एस्केलेटर या लिफ्ट लेंगे ही नहीं बोल रहे हैं लोग। ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फाइनली कबन पार्क हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम कबन पार्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए कौन सा एरिया बेस्ट होगा। तो गाइस हमारा सेकंड वर्कआउट हमने स्टार्ट कर दिया था और उसके 15 मिनट बाद हमने 1 मिनट का ब्रेक लिया। और यार बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी 15 मिनट में ही। मैं तो आने वाले 30 मिनट्स के बारे में सोच रही थी कि वो कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है यार कि नेचर में वर्कआउट करने का अपना ही मज़ा है। थैंक गॉड कि एक वर्कआउट हमें आउटडोर करने को मिलता है, बहुत मज़ा आता है। फाइनली हमारा सेकंड वर्कआउट ख़त्म हो गया है। कबन पार्क में हमने की फंक्शनल ट्रेनिंग और इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने 15 मिनट्स का वर्कआउट में इसे सेग्रीगेट किया और हर एक वर्कआउट में एक एक बंदा लीडर था। हम 3 लोग हैं, एक में पहले मेरा भाई लीडर था, सेकंड में मेरी भाऊजू लीडर थी, थर्ड में मैं लीडर थी और हमने अपना मन चाहा वर्कआउट करवाया एक दूसरे से फॉर 15 मिनट्स और बहुत ज़्यादा इंटेंस था। पहले मेरे भाई ने इतना ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कराया, लिजर्ड क्रॉल करवाया, क्या क्या नहीं करवाया। जब भाऊजू की बात आई, भाऊजू ने बहुत ही क्रिएटिविटी दिखाई अपने वर्कआउट में। लग रहा था देखने वाले को लगेगा कि वी आर जस्ट प्लेइंग इन द पार्क, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। करने वाले को असली में पता चल रहा था कि कितना ज़्यादा इंटेंस था। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने एनसीसी वाले एलिमेंट्स थोड़े से डाले, उसमें स्टैम्पिंग मार्च करवाई, इन लोगों को ढड्डू चाल करवाई और ऊंची कदम ताल भी करवाई। जो एनसीसी वाले हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एनसीसी वाले वर्कआउट्स भी। और तब तो हम 4.5 किलो का राइफ़ल हाथ में पकड़ के करते थे यार। तो अभी बस वही पुरानी वाली आकांक्षा को जगा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि वो सब इनको भी करवाऊँ। और हम तीनों ने ही काफ़ी अच्छा वर्कआउट किया। हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग कंटिन्यूस 45 मिनट्स तक इतना ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करेंगे। और कबन पार्क बिलीव मी बहुत बड़ा है और उसके अब तक हमने कितने चक्कर काट लिए होंगे, आई कांट इवन टेल यू। बहुत मज़ा आया आज, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया।
कबन पार्क में थोड़ा सा पानी पीकर थोड़ा रेस्ट लेकर हम जाएंगे बाहर ब्रेकफास्ट करने। यहाँ के आसपास का एरिया थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। हमें भी पता नहीं है कि कबन पार्क के आसपास क्या ब्रेकफास्ट का प्लेस है। और उसके बाद हम एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो है बेंगलोर का चोर बाज़ार या फिर संडे मार्केट। तो चलिए फिर चोर बाज़ार या फिर संडे मार्केट जाके मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में बेंगलोर का संडे मार्केट कैसा है और क्या वहाँ पर फिटनेस रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि हम तो वही देखने के लिए चाह रहे हैं कि क्या उधर मिलता है। अगर हमें कुछ काम का मिल जाए तो हम ले लेंगे। ऐसा है कुछ हाल। 16,000 स्टेप्स एंड 700 कैलोरीज। तो यार कबन पार्क में इतना ज़्यादा घूमने के बाद हमें फाइनली एग्ज़िट मिल गया था और ये एग्ज़िट सीधा विधान सुधा के पास खुलता है और इसके सामने ही मेट्रो स्टेशन भी है। यहाँ से हमने जल्दी जल्दी से मेट्रो पकड़ी और पहुँच गए हम चिकपेट, जहाँ लगता है संडे मार्केट या फिर चोर बाज़ार। संडे मार्केट आना है तो चिकपेट के मेट्रो स्टेशन में उतरना। चिकपेट का मेट्रो स्टेशन जो है वो सीधा संडे मार्केट पे ही खुलता है। गेट नंबर ए। गेट नंबर ए से होगी आपकी एग्ज़िट एंड यू कम डायरेक्टली हियर। यार इस चोर बाज़ार में सब कुछ तो मिल रहा था, घर के कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह, लेकिन खाने के लिए एक भी रेस्टोरेंट हमें दिख ही नहीं रहा था। हमने मेट्रो स्टेशन से बहुत दूर तक चल के गए और तब जाके हमें कुछ फाइनली मिल पाया। यार ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। फिर ये तो एक रेस्टोरेंट था, हमें एक प्लेट इडली ऑर्डर की अपने लिए और फाइनली कुछ खाने को मिल रहा है। यार बहुत लेट हो गया था, सुबह 6 बजे से घर से निकले थे और इतना ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करने के बाद खाना खा के काफ़ी अच्छा लग रहा था। चोर बाज़ार में हमें एक काम की चीज़ मिली है, वो ये है डम्बल्स। Two 2,000 years later. फाइनली हम लोग कबन पार्क से वापस आ गए हैं और वहाँ से वापस आते आते हमें 2:30 बज गए और हम इसी वजह से बहुत लेट हो गए आज अपने लंच के लिए। और जब हम लोग मेट्रो में थे कबन पार्क से आते आते ही, तो हमने खाना ऑर्डर किया था। ईट क्लब का सब ब्रांड वी फिट से कुछ ऑर्डर किया था। ये लोग अपेरेंटली बहुत हेल्दी खाना देते हैं और हम लोगों को साउथ इंडियन खा के एक्चुअली हम बोर हो गए, क्योंकि जब भी हमें कुछ हेल्दी खाना होता है तो हम हमेशा इडली ही चूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें कोई ऑयल या कुछ नहीं होता। लेकिन आज हमने एक सैंडविच मंगवाया है, पनीर सैंडविच समथिंग, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं और मल्टीग्रेन ब्रेड भी है। मतलब सबवे जैसा ही है पर और हेल्दी वर्जन। इसमें कोई सॉसेस वगैरह या मेयोनीज़ वगैरह भी नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा सैंडविच खा रही हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। खाना खा के हम रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज हम लगभग सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं और 2:30 बजे वापस आ रहे हैं। तो यार 8 घंटे तो आप लगा ही लो कि आज 8 घंटे का हमारा पूरा वर्कआउट हो गया है। और मेरी वॉच बता रही है मुझे कि 27,203 स्टेप्स हो गए हैं आज के मेरे, और कैलोरीज़ है 1200 कैलोरीज़, 1201 कैलोरीज़ आज मैंने बर्न कर लिए हैं। पर बहुत टू मच हो गया। और वर्कआउट्स के अलावा हमने बहुत एक्स्ट्रा वॉकिंग भी की है और रकिंग भी की है, क्योंकि हमने संडे वाली जो मार्केट थी वहाँ से थोड़े वेट्स उठाए थे। तो 5-5 किलो 6-6 किलो इतने एक बंदे के पास थे आज हमारे बैग में। मेरे बैग में था 5 किलो और वाटर बॉटल थी 1 लीटर की फुल भरी हुई, और उसको लेके हम बहुत देर तक चले हैं। मतलब 5 घंटे लगा सकते हो आप कि 5 घंटे अभी तक वो था। तो पूरा हमारा ये कंधा शोल्डर वगैरह एवरीथिंग इज़ गॉन। और बाकी दोनों के 6-6 किलो थे। सो आज बहुत ही ज़्यादा कुछ हो गया है। चलो फिर मैं लंच कंप्लीट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ बात। तो गाइस आ गया हमारा लंच और हमने ऑर्डर किया था ईट क्लब से, जैसे कि हमने आपको बताया था। और ये है पावर पैक्ड प्रोटीन सैंडविच। यार ये होल व्हीट ब्रेड थी और सैंडविच बहुत यमी था। उसके बाद आती है डिनर की बारी। हम लोग बहुत थक गए थे, इसलिए फटाफट से हमने स्प्राउट्स का सैलेड बना दिया और थोड़ा सा पनीर भी इसमें ग्रेट करके डाल दिया। तो आज का वर्कआउट जो था वो बहुत ज़्यादा इंटेंस था, क्योंकि पहले हम लोगों ने वॉकिंग की, उसके बाद हम लोग गए वहाँ से कबन पार्क। कबन पार्क में हमने किया फंक्शनल ट्रेनिंग, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेंस था। उसके बाद कबन पार्क में ऐसे ही हमारे बहुत ज़्यादा राउंड्स हो गए। उसके बाद हम मार्केट में गए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चले। आई वॉज इन शॉक कि हमने 27,000 स्टेप्स
आज कंप्लीट कर लिए हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है हमारा, क्योंकि हम जनरली जब हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, आई मीन जब हम वॉकिंग पे नहीं जाते हैं तो हमारे यूजुअली 10,000 स्टेप्स तक हो जाते हैं, और जब वॉक पे जाते हैं तब ऑब्वियसली 16-17,000 तक हमारे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने 20,000 को क्रॉस भी किया हो। और आज जितना भी हमारी जो भी एक्टिविटी थी, चाहे वो मार्केट हो, सब कुछ को मिलाकर मैं कह रही हूँ, वर्कआउट से लेकर मार्केट तक जाने तक हमारे 27,000 स्टेप्स हो गए हैं। और टोटल जो मेरी वॉच ने बताया है वो है कि 1200 कैलोरीज भी हमने बर्न की है। गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी आपको कल 29th डे के अपडेट के साथ। और जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बाय, गुड नाइट। Sailor